सब तबला रब रब भाई सारे भाई ने मैं कुछ एयरवॉइस मीडिया चैनल पर तारा स्वागत है। आप भाई जिस चेहरे देखने ना करो बताने की तो कोई जरूरत है नहीं भाई, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जब कोई चेहरा वायरल हुआ है तो ये 3 चेहरे वायरल हुए हैं भाई जिन्हें आप देखने ना करे हो। और सबसे ज़्यादा वायरल किस चीज़ में है? लव स्टोरी के ऊपर भाई, ठीक है। जो एक नू नहीं कहते यार कि रांझा की स्टोरी आ रही तो नू मान लो एक प्रकार से इनकी वह स्टोरी थी भाई। प्यार भी है और गुस्सा भी है, मतलब हर चीज़ है कहने की वह है। तो सबसे पहले आप इनते ही पूछेंगे, आप कुछ नहीं बताते, आप जब मन नहीं बताते तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तारा। तो सबसे पहला तो आपका चैनल पर स्वागत करा। राम राम जी। राम राम जी। थैंक यू जी। ठीक ठाक? हाँ जी। आप ठीक हो? हाँ जी। आप बताओ। हम तो आपने देखा हो ठीक हो गए। अच्छा, तो मतलब मैं बोलता ही नहीं, आप बोलो कि आपकी लव स्टोरी स्टार्ट कितने हुई, कुकर के मिले जुले कितने स्टार्टिंग हुई, फिर शादी तक बात हुई, तो वह बताओ। बता प्रेरणा भाई। आप बताओ। ना तू बता। हाँ, लव स्टोरी स्टार्ट तो लव स्टोरी तो हमारी पूछो ही मत, पूरी फिल्म ही है। बस वही है, फेसबुक पे मिले थे। वो भी इनके कोई मतलब भाई कज़न है, तो उनकी गर्लफ्रेंड मेरे स्कूल में थी, वो मेरी फ्रेंड थी, तो वो उनसे बात करते थे। तो इन्होंने देख लिया एक दिन, उसके पास फ़ोन नहीं था, वो भैया मेरे फेसबुक पे मैसेज करते थे। तब बहुत शौक था ना ऐसे फ़ोटो लेने का, तो मैं ऐसे फ़ोटोज़ डालती थी। उन्होंने देखा ये कहाँ रहती है, तो उसने कहा भाई जहाँ तू मिलने जाता है अपनी सेटिंग से उसके सामने वाले घर में ही तो रहती है। अच्छा, मतलब जहाँ इनकी गर्लफ्रेंड रहती थी उसके सामने वाले घर में मैं रहती थी। इन्होंने मैं कभी देखी नहीं थी, छोटी थी मैं। तो बस ये आए, उन्होंने बोला कि इनसे भाई मेरे भाई से सेटिंग कर ले। मैं कहा इसके सेटिंग कर लूँ? हाँ, मैंने कहा ऐसे कैसे कर लूँ? फिर उसने फोटो दिखाई, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी। अभी तो इनका वेट कम हो गया, तब इनका वेट 93-94 था। जब वो था परमेश्वर वर्मा का स्टाइल था। हाँ, तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रही। मैंने कहा हाय कितने बड़े हैं, मैं नहीं, मैं कहा ये तो डाकू जैसे लग रहे हैं, मैं नहीं करूँगी, मेरे को डर लगेगा। तो बस फिर ऐसे ही चलते चलते हो गई, 3-4 महीने लगे। स्कूल आए, ट्यूशन के बाहर आए, बातचीत स्टार्ट हो गई। 1-1.5 साल निकाल दिया ऐसी दोस्ती में। कौन सी क्लास की बात अपनी है? मैं तब 9th के एग्ज़ाम दे रही थी, 10th में आने वाली थी। अच्छा, तो मतलब इतनी शुरुआत है या लव स्टोरी चल रही है? 9वीं क्लास है। तो फिर 9वीं क्लास में कुकर की बोल चालू हुई अपनी, कुकर की बेटी। फिर वैसे ही मेरे ट्यूशन वगैरह के बाहर आने लगे, स्कूल के बाहर आने लगे। तो स्कूल में मतलब मेरी सारी फ्रेंड्स के फ्रेंड्स वगैरह थे कुछ, मतलब मेरा गवर्नमेंट स्कूल था, तो बहुत सारे जो BCD सेक्शन वाले थे, तो उनके सबके बॉयफ्रेंड थे 16-17 साल के। और मेरे कुछ पता ही नहीं था बॉयफ्रेंड क्या होता है। दोस्त बन गए थे, आते थे। तो मेरी फ्रेंड कि भाई तेरा बंदा तो गुजर है ना, मेरे को एक लड़की ने छेड़ दिया, चल बुला देखते हैं मारेगा नहीं मारेगा। फिर मैं बोलती थी सुनो आप ना स्कूल पे आ जाओ, स्कूल के बाहर से पीछे से फ़ोन करके मैं यहीं खड़ी हूँ, मेरी फ्रेंड को किसी ने छेड़ा, आके उसे मारो। अच्छा, तो फिर नहीं सोचा कदे पीट का ऐसे छेद दे? मतलब नहीं, मुझे पता था ना छीतेंगे ही नहीं। तो कदे नहीं आया? कई बार ऐसा हो जाता था, शर्ट वर्ट फट जाती थी, अकेले 4 पे चढ़ जाते थे। अच्छा, 4 को धो देते थे, शर्ट वगैरह फट जाती थी। कई बार तो मेरी स्कूल की बेल्ट खींच लेते थे, हट जा आज फाड़ दूंगा सारे को। अच्छा, सिस्टम फाड़ देंगे आज कर देंगे। अरे मतलब ये था ना, सब छोटे छोटे थे। अच्छा। मतलब 20-22 साल वाले, वो भी अपने। फिर कल मैं भी बुला के लाऊंगी अपने वाले को, देख लियो आज तो तूने चौड़ा करवा लिया ना अपना वाला। फिर मैं कहती थी सुनो मेरी बेइज्जती मत करवा देना, कल टाइम से आ जाना। वो आएंगे लड़ने, फिर वो मेरे को कहते थे हाँ भाई, मैं कहती थी रुक जा भी आने दो उन्हें, तब बात करियो, हाँ भाई वाह भाई मत कर। फिर यहाँ बस वही हवाबाजी करती थी। मैं छोटी थी, पता थोड़ी था, बस यहाँ इसलिए मेरे को ये अच्छे लगते थे क्योंकि आके सबसे लड़ते हैं ना। अच्छा। अब मेरे को कोई नहीं भी छेड़ता था ना, तो मैं भी कहती थी देख रहा है अभी बुलाऊं क्या? अरे एक बार इन्होंने एक लड़के को, छोटा मतलब होगा इनके जितने होगा, इन्होंने थप्पड़ मार दिया। तो वो थप्पड़ से ऐसे घिसट के नीचे आ गया। तो उसी लड़के के बाद ना कोई मुझे अगर देखता भी नहीं था ना, तो भी मैं कहती थी देख रहा है ना, आने दे आज छुट्टी में, देखिए तुझे छुट्टी में बताऊंगी। अभी तो सुबह सुबह स्कूल जाती थी, कोई लड़के ने देखा, छुट्टी में यही मिली हो, फिर बताऊंगी तुझे। कदे न्यू आगे भाई और छोड़े गए आपने भी लाइक कर दे होंगे, मतलब गणे करे ओ अगर भाई यू की साइज वगैरह सेटिंग कर गया तो? हाँ, बोलते थे यही मिला है, तो उससे वाला ये हुआ। मैं तेरे से पूछी करूँगी, रुक जा, शाम दोपहर में छुट्टी में आई हो तब बताऊंगी यही मिला है कि नहीं मिला। वही आके बताएंगे तुझे कौन मिला है। तो मैं खुश होती थी ये लोगों को मारने। अच्छा, मतलब मेरी हवा ही बढ़ाएगा, मतलब कोई पटाया तो स्कूल पूरे स्कूल में हो गई थी, पूरे स्कूल में इसकी हवा बन रही थी। हाँ, इसको टीचर भी जानते थे कि एक गुजर आता है ऐसे ऐसे है, सब जानते थे। हाँ, नहीं फिर मैंने मेरी ना क्लास की साइड फ्रेंड कहती थी उसके कोई भाई भाई होंगे तो हमारी भी करा दे। फिर मैं कहती थी नहीं यार, अब सबका सेम हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैं बोलती थी मैं तुम्हें अपनी देरानी जेठानी बनाना नहीं चाहती। मतलब मेरा जुगर चल रहा है। हाँ। तो कदे स्कूल की मैडम ने, प्रिंसिपल ने टोक्यो भाई नु को करावा यू आर लड़े पेरेंट्स को बुला लिया था।
अच्छा तो मैंने बोल दिया था मम्मी वो ट्यूशन वाले भैया हैं, एक ट्यूशन में तरुण भैया है ना वो थे। अच्छा भैया कह दिया था। हाँ मैंने कहा मम्मी मैम को गलतफहमी हो रही है, मैं मेरे तो कोई गुजर दोस्त ही नहीं है, आप कैसे ऐसे बोल रहे हो। तो बस वही टीचर डांट वाट के 2-3 दिन के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं अपनी टीचर्स की फेवरेट थी। मैं स्कूल में हेड गर्ल थी। अच्छा मतलब जब भी नहीं इतना एक्शन लिया गया। हेड गर्ल थी और अपनी क्लास की मॉनिटर थी, पहले प्रीफिक्ट वगैरह थी, तो इतना एक्शन लिया ही नहीं गया। अच्छा तो आपने कदे नहीं लगा भैया तो पिटवा होगी रोज बुला लिए है? ना ना मन में कभी आया ना कि हमें ये कोई तो पीट 4 जाए। बजे ठंड में सुबह 4 बजे उठ जाते थे कि हाँ 5:30 बजे निशी को पिक करने जाना है स्कूल के लिए। अच्छा, और रजाई लपेट, मेरा निकनेम है निशी ना, तो ये रजाई लपेट के आते थे बाइक पे। उसमें भी लड़की खुश हो जाती है यार प्रेरणा का बंदा रजाई लपेट वो जाते नहीं है देसी टाइम में कम्बल ओढ़ के। हाँ तो एक कंबल वंबल ओढ़ के रजाई वजाई लपेट के उस पे आते थे, कभी बुलेट पे कभी उस पे स्प्लेंडर पे आते थे। फिर लड़की कहती थी हाँ, और मेरी फ्रेंड ऐसी थी और मैं इतनी पागल थी, एक बार इनकी बाइक के पीछे हम भी घूम ले, ठीक है पर एक ही राउंड दिलवाऊंगी। फिर मैं ये कहते थे अब यार यू कहाँ से पागल पल्ले पड़ गई, अब इसकी सहेलियों को भी राउंड दो। अच्छा आप कदे नहीं जलन नहीं होएगी या कुकर बैठा है इसके पास है मतलब जलन को नहीं जेलसी फील को नहीं होएगी कदे भी नहीं, अच्छा मैं बोलती थी बैठो चलो तुम्हारी बारी अब। अच्छा पर मेरा काम करोगी तभी बिठवाऊंगी। अच्छा काम करो आप इसके हाँ बदले में। और जब मैं स्कूल बंक करती थी ना, 1-2 बार मैंने स्कूल बंक करा तो ये मेरी सारी फ्रेंड्स को 100 रुपए देते थे कि संभाल लेना। अच्छा संभाल लियो मतलब कदे मतलब मेरी दिक्कत 4 नहीं फ्रेंड्स थी। अच्छा स्कूल बंक भी करे कौन सी क्लास की नो 11th में। अच्छा 11th में बंक तो बहुत करे है। 3 बंक करे हैं बस 11th क्लास में। तरीके से बात करो थोड़ा। 11th क्लास में 11th बंक करके की जाया करते बंक करके इनके कॉलेज, फिर वहाँ पे हीरोइन बनती थी ना जाके। अच्छा ऐसे ऐसे करके बावल ये करके शॉर्ट्स पहन के मैं गाड़ी में ये घर से अपने दूसरे 2-3 कपड़े ना जोड़ी मैंने रख रखे थे गाड़ी में। अच्छा। फिर एक बंक में 4-5 घंटे में 3-4 कपड़े बदल लेती थी मैं। अच्छा मतलब सारा सौदा हाँ, फिर इनके फ्रेंड्स आते थे ना कॉलेज वाले, जब मुझे पता चलता था ना मैं छोटी हूँ 11th क्लास में, तो कहते मम्मी तो बड़ी छोटी है। ना मेरे दोस्त कहे कहाँ तो पकड़ ली बड़ी मलूक है। तो आप लोग उसने नहीं कही कि भाई मारी भी करा दे इसकी कोई? हाँ बोलते थे इनके सारे फ्रेंड्स, पर ये बोलते थे नहीं यार अब ऐसे सबका थोड़ी हो पाएगा। अच्छा तो अपने ही डाल गुण है ये ऐसे करते थे कॉलेज। एक बार ये मेरे को पहली बार ले गए, तो तब छोटी थी मैं, तब ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने शॉर्ट्स पहन रखे थे। ये मेरे को कॉलेज ले गए अपने घुमाने, और कहाँ लेके जाएंगे, कॉलेज ले गए कि चल मेरे कॉलेज चल रहे हैं। और कॉलेज में इन लोगों की अपनी चलती थी, तो ऐसे कुछ था नहीं कि नया बंदा अंदर नहीं आ सकता। तो इनके सारे फ्रेंड्स आ गए, उन्होंने देख लिया गाड़ी में कोई लड़की है, तो इन्होंने बाहर से गाड़ी लॉक कर दिया। मेरे पेट में कीड़ा, मैं तो उतर के मिलूंगी सबसे। फिर ये ना मैंने गाड़ी का गेट खोल दिया, मेरे आगे ऐसे करके खड़े हो गए, नहीं अंदर चल कोई नहीं मिलेगा। इनके फ्रेंड कह रहे मैं हाथ, भाई एक बार हाथ तो मिला दे, नहीं नहीं तू अंदर चल, मैं मम्मी मैं मिलूंगी, जा रही अंदर। मतलब पूरा नूजल से कि तू कुकर में लाए नहीं हाँ मैं अपनी फ्रेंड्स के पीछे बाइक पे बिठा देती थी। कि मैं तो अपनी फ्रेंड ने बिठा दूं, तू कहते नहीं मिलने देता। मैं तो गाड़ी में छिछल बिठा देती थी अपनी फ्रेंड, आज प्लीज मोमोज खिला लो ना। फिर हम ऐसे भरते थे जैसे वो सरकारी मैं ट्रेन से में नहीं बोलता भरते। था ये ना, जैसे हम कहीं जाते हो अपनी फ्रेंड ने लेके चलेगी गाड़ी भर के, जैसे उसमें गाड़ी में न्यार ना भरते, बुकी में जब भरते न्यार ऐसा भरते भाई। हमें 5-7 लड़कियां लेके तो मैं इसे कह तू चलेगा ना, तू सब लेके गैल चले। सही बात। अच्छा मतलब नू नहीं हुआ कदे इतने जो करनो को न्यार भर के ले जा रहे थोड़ी सी ला दिया कर दी, तो बिल पेमेंट में कदे दिक्कत आई, कम पड़ गया हो? पटानी भी तो थी, तो फिर कर देते थे। बिल कम तो कभी ना पड़ा। हाँ। तो मतलब एक कसी जी बात कर लिया, तो आपने कभी मेरा लगा कि इनका रिलेशन चल रहा है? ये जब इनके रिलेशन को 3 साल से ऊपर हो गए थे, तब मुझे इसने शेयर किया था कि हाँ बहन ऐसे ऐसे मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, ये है वो है। तो मुझे दिक्कत आ गई जब शेयर किया था वो खाली बताना नहीं, दिक्कत तो इसको तो स्टार्टिंग से ही थी। इनकी काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, मुझे आती बहन आज उसने ऐसे किया, बहन उसने, मैंने कहा कोई बात नहीं चल समझ। फिर मैं बात करती थी, मैं भैया मेरी बहन को तंग मत करा करो ये वो। फिर मैं इनसे बात करती थी, फिर इन्होंने बताया हमारा रिलेशन स्टार्ट हो गया ये वो। फिर मैं कि चल ठीक है चल रहा है जैसे चला। फिर जब ये दुखी हो जाती थी, छोटी थी, इसको कुछ समझ नहीं थी। मैं इसे जो बोलती थी ठीक है बहन, अच्छा ये नु में और बस ये रोने लग जाती थी। मैं कुछ भी बोलती थी ना बहन, अगर मैं बंक करती थी तो मैं स्कूल के बाहर खड़े होकर मत जा बहन, मम्मी मारेगी अगर पता चल गया तो। डर जा कर दी। हाँ बहन मत जम। और मम्मी हमारे स्कूल में वो क्या कहते SMC member हैं, थी। SMC मेंबर थी। अच्छा। मम्मी का कभी भी स्कूल में राउंड लग जाता था। कभी भी लग मम्मी SMC मेंबर है, मतलब स्कूल में कोई भी मीटिंग है तो मम्मी अच्छा, आएगी। नहीं हुआ मम्मी स्कूल में आई और आप स्कूल में नहीं पाए हो? ये नहीं थी एक बार। कभी भी हमें ये इसने स्कूल की छुट्टी कर रखी थी, अच्छा और मम्मी मतलब गुस्से में यही भूल गई कि लड़की घर है। अच्छा। मम्मी को लगा बंक है। अच्छा मतलब मम्मी ने क्या सोचा कित गई है मतलब नू? हाँ मम्मी कह रही ये कैसे अकेली बंक पे चली गई जब तू यहाँ है। अच्छा। क्योंकि मम्मी को लगता था इसकी सारी करता धरता मैं ही हूँ, अच्छा आप संभालो, हैंडल कर रहे हो, इसे मैं ही control हैंडल है। कर रही हूँ। हाँ अच्छा तो मतलब आपने और जिस दिन हमें बंक करना होता था हम मम्मी का SMC मेंबर वाला ग्रुप ही ब्लॉक करके जाते थे। अच्छा कहते मैसेज आ जाए, कहीं मैसेज आ जाए, मीटिंग हो जाए एकदम। सही फिर बात। मम्मी कहती थी ये सारे मैसेज कैसे नहीं आ रहे हैं, पूरे दिन ट्यू ट्यू होता रहता है। पर हमारे बंक वंक कभी मम्मी को पता चले नहीं।
अच्छा कदे नहीं अब पता चल ये मेरा अब पता चल जाएंगे। अब मम्मी ये देखेगी ना इसके बाद पिटेंगे तो अब मम्मी को पता लग जाए अच्छा बेटा तब तो बंक करे तूने, अब बता। मतलब ये बता आंटी जी का कुछ तो फायदा है हमारे आने का, मेरा लग गया करना और देखेंगी मम्मी ये अच्छा। और देख लेगा और हम पिटेंगे। अब ये सारे राज ना मम्मी देखेगी फिर लड़ेगी। कोई नहीं आंटी जी माफ कर दी ठीक है मेरी मान लियो आप। अच्छा तो इस किसी जी ने भी कदे नु कहा तेरी तू सेटिंग करे तो मेरी भी करा दे। नहीं अच्छा पहली बात मैं ही नोट देता मगर नहीं गंदी बात। अच्छा गंदी आप करा था अच्छी नहीं इन्होंने बोल दिया ये बिल्कुल ऐसे जैसे अपनी बहनों ऐसे ही मानते थे। ये बोलती थी आप इसके लिए चॉकलेटें लाते हो, मेरे लिए तो कोई लाने वाला भी नहीं था, तो ये 2 ले आते थे। मैं लेके जाता था फिर क्या हो गया, मैं इसका भी दोस्त हूँ तेरा भी दोस्त हूँ, तू चॉकलेट ले ले बस। जब भैया स्टार्टिंग में स्कूल गया तो भैया कभी मतलब जीजू कभी अकेले नहीं आते थे, इनके साथ 7-8 लड़के ये लेके ही आते थे। जैसे क्योंकि मोस्टली हमें लड़ाइयों के टाइम पे ही बुलाते थे भैया जल्दी आ जाओ, उसने ऐसे कर दिया, निशी रो रही है भैया बाहर खड़ी होकर जल्दी आ जाओ। फिर भैया आते थे इनके साथ 5-6 लड़के आते तो काफ़ी लड़के कि भाई उससे सेटिंग करवा दे, उससे मिलवा दे, भाई बात करवा दे। तो ये नहीं उनसे मतलब इनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे काफ़ी, सब भैया के खास दोस्त है, पर फिर भी भैया लड़ जाते थे नहीं कोई मतलब नहीं है, तुम्हें काम से लाओ, काम पे ध्यान रखो, कोई देखो ना ये नहीं करो। तो मतलब स्टार्टिंग से भैया उसको लेके पोसेसिव थे, इसको मेरे को लेके भी कि नहीं करना, तू अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। स्कूल के बाहर है सेकंड शिफ्ट में बॉयज थे ना तो वो लोग खड़े रहते थे तो ये डांट देते थे अच्छा कि नहीं इसको तो बहुत अच्छे से ऐसे ट्रीट करा ना। अभी भी डांट देते हैं इसको, अगर अभी भी इसके इंस्टा वगैरह पे कुछ देख लेते हैं ये क्या स्टोरी है। तो मतलब ये कौन सी क्लास में हो गया आप ये बताओ। मैंने अभी इस ईयर 12th कंप्लीट करी है और अब मैं ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कर रही हूँ अभी। अच्छा तो आपके बारे में जाने तो आपका भी कोई क्रश रहा स्कूल क्रश? स्कूल लड़के इतने बूढ़े ना स्कूल में कहाँ से कोई क्रश रहेगा। बूढ़े मतलब काने भैंगे कोई कभी पसंद आया नहीं, बस एक लड़का था स्कूल में सिंगर था। अच्छा। बट वो कमिटेड था। अच्छा वो पहले कमिटेड था और फिर हमारा दूसरे ये भी तो बैठे थे इसका कुछ जुगाड़ ना बनने देने के मुझे लिए। कोई पसंद भी आता था ना कि बहन देखो यार वो लड़का अच्छा लग रहा है, अच्छा कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे बता भैया, यूं ही कह रही हूँ मैं तो मजाक, भैया देखो कितने अच्छे लग रहे हैं वो। और एक पसंद आया भी था स्कूल में, वो सिंगर था बहुत अच्छा, मतलब स्कूल में कोई भी फंक्शन हो तो वो अपनी परफॉर्मेंस देता ही था। देख रही है मम्मी सब देखेगी। वो अपनी परफॉर्मेंस देता था तो मैं क्या यार कितना अच्छा गाता है कितना अच्छा है। पर वो कमिटेड था, जब उसको फ्री टाइम मिलता वो सबसे ऊपर टेरेस पे स्कूल में अपनी गर्लफ्रेंड को लेके खड़ा रहता, सब लड़कियां उसको देखने जाती थी। अच्छा। कि हाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके खड़ा रहता। बट अब सडनली उनका ब्रेकअप हो चुका है, वो लड़का अब सिंगल है। तो आपने मजा आया उसका ब्रेकअप हो गया? नहीं वो दोनों काफ़ी खुश थे, उन्होंने शादी की भी सोची हुई थी। तो मतलब मुझे इस टाइप से क्रश नहीं था उस पर, बस उसकी गाने गाता था तो वो अच्छा लगता था कि मतलब सिंगर था बहुत अच्छा गाता था। एक बार मैंने उससे कहा भी था मुझे ये सॉन्ग पसंद है तो उसने वो भी स्कूल परफॉर्मेंस में गाया था, तो वैसे अच्छा लगता था कि अच्छा गाना गाता है। हाँ जैसे प्रेरणा को मैं अच्छा लगता था मारपीट में। हाँ मुझे उसके गाने अच्छे लगते थे तो ऐसा ही था, बाकी कोई क्रश वगैरह परमेश्वर वर्मा था। बट जब से उसकी न्यूज़ मिली है शादी वगैरह की, इतनी पागल है इसने परमेश्वर वर्मा को ब्लॉक कर दिया। इंस्टा से इसने ब्लॉक कर रखा है एफबी वगैरह, जैसे वो इसको मैसेज करेगा। देख ले भाई उसने शादी कर दी तो इसने उसको ब्लॉक कर दिया कि उसके पोस्ट भी, और जिस मतलब किसी मतलब बहुत सारे इंस्टा पे पेज बन रहे हैं ना फैन पेजेस वगैरह, सारे फैन पेज जिसमें परमेश्वर वर्मा दिखता है ब्लॉक कर देती है सबको ब्लॉक कि इसने शादी कर ली ना। स्टार्टिंग से मैं मतलब मेरे फ़ोन पे वॉलपेपर परमेश्वर वर्मा, व्हाट्सएप पे डीपी परमेश्वर वर्मा, गाने परमेश के आ रहे होते थे, मैं आवाज़ तेज करके देते थे, नाचती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर जब से फिर मुझे पता लगा उसका कोई अफेयर चल रहा है, उसकी एंगेजमेंट हो गई, उसकी शादी हो रही है, फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। करेगा मलोगनी देर से करेगा ब्याह। नहीं शादी करने का नहीं मतलब था, बट मुझे अच्छा लगता था कि हाँ यार कितना स्मार्ट है कितना अच्छा ही वो। पर जब उसकी शादी हो गई मेरा दिल साइड, मैंने कहा यार ये ऐसे ही होता है लड़के, गोली मारो, मैंने ब्लॉक ही कर दिया। मैंने कहा अब गलती से मेरी नजरों के सामने नहीं आना चाहिए। अच्छा मतलब कभी बात नहीं हुई, नहीं हुई, चीट वाली फीलिंग आ गई है क्या? हाँ अच्छा मैं कि ये यार अच्छा फिर ब्लॉक क्यों कर दिया? ओके मतलब क्योंकि फिर बार बार उसके पोस्ट आ रहे थे ना, सॉरी मैंने शादी कर ली इसलिए इसने ब्लॉक कर दिया। नहीं बार बार उसके पोस्ट आते थे ना, फिर मेरे को गुस्सा आता था यार कि किसी टाइम पे मुझे अच्छा लगता था और इसने अपने इतने सारे गानों में बोला था मैं कभी शादी नहीं करूँगा, कभी शादी नहीं करूँगा, शड़ा शड़ा करके फिर एकदम गाना बना दिया नो मोर शड़ा नो मोर शड़ा, तो मैं गुस्सा आया। अच्छा ब्लॉक कर दिया फिर उसके बाद। तो अपनी बात चल रही स्कूल तय की, तो शादी तो बात कुकर पहुंची है, आप बताओ पम्मी भाई। शादी की बात वाली बात सही। जिम पे ना मेरी और उसकी लड़ाई हो गई थी। अच्छा हाँ तो मैं मना करता था जैसे जिम को कि जिम में मत जा। अब एक टाइम होता है ना कि बंदा खुद भी इरिटेट हो जाता है
और ना ये बहुत ज़्यादा अब तो नहीं है कुछ भी, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले। अब मेरे पेरेंट्स कहते भी हैं, जब मैं बताती हूँ ना पहले ऐसे ऐसे था, तो वो लोग कहते हैं इसने ऐसा करा तूने तभी इससे शादी कर ली। मतलब हर चीज़ में रोक ये वो। और मेरे मोस्टली फ़ोन ना घर में ये नहीं पता, अब तक भी नहीं पता कि जो मम्मी मेरे फ़ोन छतों पर टूटे थे वो इन्होंने तोड़े थे। अच्छा, इनने वो तोड़े मैंने थे? नहीं तोड़े थे, वो ये तोड़ते थे। अच्छा, मतलब इनकी कारस्तान नहीं थी वहाँ, और आप अपने से मतलब घर वाले कैसे फ़ोन लेके देते हैं। चलो मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी घर वाले रिच होते हैं, ठीक है। मेरे को मतलब 12th के बाद मम्मी ने पहला फ़ोन लेके दिया, इन्होंने छत से फेंक दिया वो फ़ोन। हमें किस वजह से फेंक किया, वो क्या रीजन रहा था? ये ना कभी कभी मेरी बस इन्होंने 12 फ़ोन करे थे और मैं टिकटॉक बना रही थी। अच्छा, तो मैंने वो फ़ोन नहीं उठाया, तो इन्होंने छत पे, इन्हें पता था टिकटॉक बना रही होगी छत पे। मैं सीधा छत पे गया और फोन लिया और दीवार में देकर मारा। ऐसे फ़ोन लिया और ऐसे दीवार इसने में ना देके मार मारा, दी। और वो नीचे गए और फिर कह रहे अब बना टिकटॉक। तू लायक नहीं है फोन रखने की, तुझे फोन नहीं दिख रहा, मैं कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, मैं वीडियो बनाने में देख रही हूँ, ये क्या हो रहा है, तू लायक ही नहीं है फोन रखने की, तू रहने दे, तू अब चलाइए, तेरे पे अब चलवाऊंगा मैं फोन, इधर दे तू, और फेंके मारो। फिर भाई ये तो तोड़ के चले गए, हम दोनों डर। मम्मी फिर मैंने क्या बोलेंगे जाके, दीवार में हाथ लेके ऐसे अपना हाथ घिसा पहले। अच्छा, तो मतलब कौन से स्क्रैचेस मारे। फिर इसको मैंने कहा गुन्नू जोर से कर, जोर से नाखून मार। फिर इसने नाखून मारे, फिर उनको रब कर करके खून सा निकाला। मम्मी फ़ोन गिर गया, मैं तो पकड़ने के लिए खुद लटक रही थी। फिर घर वाले कह रहे तू बच गई, कोई बात नहीं, फ़ोन टूटने दे। एक्टिंग करा करते मतलब है। टिकटॉकर्स तो थे ही ना, तो एक्टिंग में तो थे ही प्रोफेशनल। तो पम्मी भाई को देवी जिम की उस लड़ाई हो मैडम खतर, मतलब जिम में ये हुआ था, मैं जिम जाने लगी तो इन्हें पसंद नहीं था वहाँ मेरा जिम जाना। वहाँ कि वहाँ ट्रेनर देवी कदे बहस हुई? हाँ ट्रेनर से मतलब बहस नहीं हुई थी, ऐसा नहीं था कि ट्रेनर जैसे अच्छे नहीं थे, वो ये- अच्छे थे। वो वो ऐसे करते थे ना, मैंने डंबल उठाए, छोटे छोटे डंबल। अरे मैं बता रहा हूँ रुक जा। जैसे वो एक्सरसाइज बतावे है ना, तो मैंने कहा ओए जा पर एक हो जा, मैं तू बनेगा ट्रेनर। तू ये बनेगा। उसने सारा दिन कर लिया और डब्बे खा लिया हमने। आज मैं बताऊंगा। तो फिर मैं बतावा तो यूं देख के लिकट जावा, मगर जा चला जा और न बता मगर और मुझे दुख ये था, मैं 3 महीने की फीस एडवांस दे चुकी थी। अच्छा, तो जिम छुड़वा दी थी 3 महीने कराया फिर? 10 दिन में ही, 10 दिन में 5-7 दिन हुए थे, जिम छुड़वा दी। मैं गुस्से में वहाँ से रोते थोड़ी इंसल्ट सी हो गई ना वहाँ पे, एकदम आके ये लड़ गए, चढ़ गए मेरे पे। और वहाँ पे मैं टिकटॉक स्टार, इंस्टाग्राम स्टार बनी घूमती हूँ। आके इन्होंने वहाँ पे मेरी झंड कर दी। फिर मेरा खुद वहाँ पे जाने का मन ही नहीं हुआ। तो मैं फीस भाड़ में गई, मैं और मेरी फ्रेंड जाते थे, मैं नहीं गई फिर जिम। फिर जिम के नेक्स्ट डे मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये बोला, इनका फ़ोन छीन लिया घर वालों ने सब कुछ। तो उसके बाद ये फ़ोन लेके बोलते हैं कि शादी करने चल रहे हैं, और मैं ऑटो लेके गली के बाहर खड़ा हूँ। अच्छा, मतलब जब आपने शादी करी तो घर क्या ना बता के करी, तो कुक करके करी? नहीं घर किसी वालों को कुछ नहीं पता था। मेरे दोस्त मेरे तक घर नहीं वाले पता था किसी बिल्कुल को। एकदम ये थे कि ये निकल ना जाए। उनको ये पता था कि अब ये गुस्से में है, घर छोड़ के जाएगी। क्योंकि मैं गुस्से में होती हूँ ना, मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ, गुरुद्वारे जाकर बैठी बैठना रहती हूँ, और फिर शाम को घर। इसे पता होता है, पुनीत को पता होता है। एक बार ये चेहरा आ नहीं रहा कैमरा में, पर ये सबसे मेन चेहरा है। आजा भाई, एक बार तू भी आजा, आजा एक बार, आजा आजा यार, इतने रिक्वेस्ट। कैमरा चाहिए। इस लड़के ने इसको तो इतना सपोर्ट करा स्टार्टिंग से लेके अब तक भी, और फिर सबसे ज्यादा मेरे दुखता सगे भी भाई है। से ज्यादा ये मेरे लिए रो भी जाता है। अच्छा, तो मतलब इससे मेरे को बहुत और प्यार है। जब हमने शादी करी थी ना, मतलब कि किसी को भनक तक नहीं हुई कि भाई ये शादी करने जा रहे हैं। क्यों मैं बैठा घर मैं बैठा खुद नहीं गई, मैंने बोला नहीं, मैंने तेरी शिकायत लगाई है ना घर में, तू लड़ेगा मारेगा मेरे को, फिर मैं नहीं आ मैं रही। पूरी रात फोन कर रहा हूँ, पूरी रात इसने मैंने ब्लॉक कर ब्लॉक दिया। कर रखा था। फिर सुबह जाके बात हुई, फिर मैंने से बोला शादी करेगी? यूं करी, नहीं तू मुझे मारेगा, मुझे पता है, तू ले जाएगा मुझे मारेगा, शादी नहीं मैं पता करेगा। क्या कह रही, तू ले जाकर ना मुझे कहीं दूर छोड़ आएगा, मुझे पता है, मैंने तेरी शिकायत लगाई है ना इसलिए। अच्छा अच्छा। और मतलब उसी से शिकायत जिस क्या सुबह गिलाई गए, थी? मैंने ये बोल दिया मम्मी ये हर चीज़ में रोकता टोकता है मेरा, मतलब मैंने ये बोला मुझे तंग मेरा करता है। बाप मुझे कुछ नहीं कहता, तो ये क्यों मेरे को हर चीज़ में रोकता है। अच्छा। घर वाले खुले हैं, जिम के लिए जा, तू ये कर, फोन वोन सब दिला रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, ये क्यों रोकता है। तो मतलब मैं एक टाइम पे आके मैं किलस गई 6-7 साल में, यार क्यों इतनी रोक टोक, इतनी रोक टोक। और फैमिली कुछ कह नहीं थी, करो तुम्हें जो करना है। अच्छा, मतलब बता दिया था मम्मी पापा कि मैं रिलेशन में हाँ, घुस गया? मैंने बता दिया मम्मी, मैं हाँ आपके मना करने के बाद भी बात कर रही थी, और अब मैं इससे दुखी हो गई, और आप मेरा पीछे छुड़ा दो। फिर इनके मम्मी और बड़े भाई घर आए, बैठ के बात हुई, समझाया कि इसे भी समझाएंगे और मुझे भी समझाएंगे। फिर इनके घर वालों ने इनसे इनका फ़ोन ले लिया कि ये मेरे पास कांटेक्ट ना कर पाए, पर मेरे फ़ोन मेरे घर वाले नहीं लेते थे मुझसे। अच्छा, तो फिर वो कुकर की शादी हुई, ऑटो लेके आए थे? मैं फिर इसकी गली में आया ऑटो लेकर, पहली बार ऑटो में बैठा था। अच्छा, बोले नापता रहूँगा तेरे शहर की गली है। हाँ, तो मैं इसकी गली के मेरी काली काली कार डार्लिंग। घर में गाड़ी भी थी, भैया की पर पीली कार आई थी, भैया पीली कार में आए थे, घर में कार गाड़ी भी भी नहीं थी, था, बाइक ऑटो। भी थी, मगर मैं कुछ लेके नहीं गया। मैं ऑटो करा सीधा इसकी गली के बाहर लगा, मगर आजा फटाफट, गली में खड़ा हूँ मर्सिडीज लेके। तो फिर ये आई चुप देसी देख के, मम्मी ने बंद कर रखी थी। अच्छा। पता नहीं फिर कैसे कैसे निकल के आई है एकदम। तो कुकर के निकले ये और मम्मी अलमारी साफ कर रहे थे। अच्छा,
जो हम तो पहले मैं इसको देखूं, इसके भी पूरी निगाहें मेरे पे थी, ये निकल ना जाए। नहीं क्या हुआ ये ना, मतलब ना सुबह सुबह कभी नहीं नहाती। इस जब ये शादी करने गई ना, इतना शॉकिंग सीन क्रिएट कर दिया था इसने घर में। मतलब मम्मी और मैं सफाई कर रहे थे क्योंकि घर में कुछ था, मतलब कुछ था भी फंक्शन, और इसने कांड भी कर दिया था। हाँ, तो वैसे ना ये सुबह उठती थी, ये कभी भी सुबह के टाइम, हाँ तो हम काम कर रहे थे, ये कभी भी सुबह उठ के नहाती नहीं थी। ये उठी और एकदम नहा धो के रेडी हो गई। हमने कहा कहाँ को, मुझे वीडियो बनानी है। मैंने कहा अच्छा वीडियो बनानी है। तो मुझे डाउट हो गया क्योंकि जब एक दिन पहले लड़ाई हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, रो रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी कि मुझे तंग कर रखा है, मुझे ये कर रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर ये एकदम उठी रेडी हो गई कि मेरे को वीडियोज़ बनानी है। तो मैं मम्मी के पास गई, मैंने कहा मम्मी मुझे डाउट हो रहा है कुछ, आप ना ज़रा इस पर ध्यान रखो। तो मम्मी और मैं, मतलब घर के साथ वाले घर में मम्मी और मैं काम कर रहे थे, और ये तैयार होकर कभी काजल लगा रही है, कभी लिपस्टिक लगा रही है, कभी मेरी चप्पल कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है। नहीं, पहले मैंने बैग लिया ब्लू वाला, ठीक है, आईडी वाईडी रखी उसमें। फिर मैं उस बैग को पहले चुप चुप गली के बाहर थड़े में छुपा के आई, और गली के बच्चे से मैंने कहा ये बैग देखते रहना, कदे को उठा ले जाए, कोई उठा के ले जाए। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बाहर निकलूँ, फिर ये आ जाए, हाँ फिर यहीं तो खड़ी हूँ, फिर मम्मी आ जाए, यहीं तो खड़ी हूँ, फिर चुप पट 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 इतने चल के गई बैग उठा के, गली के कोने पे ऑटो लेकर बहुत स्पीड से आई थी, ऑटो में और बैठी उसके बाद ऐसे बैठी रही क्योंकि पूरा गाँव मम्मी को जानता है, इनके पापा को पूरा गाँव जानता है, ऐसे मेरी मम्मी को पूरा गाँव जानता है कि ये रश्मि की बेटी है, मोटी पंचावन की बेटी है, सबको पता है। तो मैं ऐसे करके बैठी हुई थी कि कोई देख ना ले। हाँ, मम्मी को सब मोटी पंचावन के नाम से बोलते हैं, तो मैं ऐसे करके बैठी हुई थी, कोई देख ना ले। जब बाहर निकल के ना मैं तब भी कह रही, हाँ अब बोल, लड़ेगा ना लड़, मारेगा ना मार, शादी तो मुझे पता है, तू मेरा पागल बना रहा है, मार ले यार। फिर ये कह रहा चुप हो चल शादी करूँगा। मैंने कहा नहीं यार तू शादी नहीं करेगा, तू मारेगा मेरे को। तो बस ऐसे ही गए। फिर मैंने आपको बताया कि पैसे वगैरह भी हमारे पास कुछ नहीं थे। जिनके साथ मैं इंस्टा पे काम करती थी, मैंने उनको कॉल करके बोला, और वो इतने अच्छे हैं, अभी भी बहुत अच्छे हैं। जब भी मुझे नीड होती है वो मेरी हेल्प करते हैं, चाहे मतलब मैं एडवांस लूँ या कुछ भी लूँ। तो उन्होंने उस टाइम पे, हाँ तो उन्होंने ही मतलब उस टाइम पे मेरे को पैसे दिए, क्योंकि इनकी जेब में 100 रुपये थे, मेरी जेब में 150 रुपये थे बस। उन्हें शादी बस निकल गए हम घर से, बस कि जो होगा देखा जाएगा। ये तक सोच रहा था फ़ोन बेच देंगे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास 12 Pro Max था, 11 था, इनके पास 11 था। हम पे 3 फोन थे, मगर फोन बेच देंगे, 2 फोन बेच देंगे, 1 फोन से काम चला लेंगे। इनकी शादी में फिर सबसे बड़ा हाथ है उस ऑटो वाले का, जो इतनी हिम्मत करके आया, इतनी देर तक रुका रहा, इतनी देर तक रुका रहा कि लड़की आ रही है। उसके बाद ये गए तो इनके लिए वो ढूंढवाया कि भाई कहाँ पे है, इनको कपड़े वपड़े ये ले रहे थे, इसी ऑटो को इन्होंने जगह जगह घुमा। और सबसे बड़ा हाथ जिसके साथ हम दोनों ही में भी काम करते हैं, तो उनका जो उन्होंने इसे पैसे देकर, वो पैसे ना देते तो आज ये दोनों होते भी ना। अच्छा, तो ऐसा जुगाड़ तो हम कर ही लेते, तेरे को पता है। तो मतलब उसने उठाड़ा नहीं कहा भाई फसवा हुआ गया, मैंने कड़े इन चक्कर हम भेजे। नहीं उसको पता ही नहीं था, ऐसा कुछ पता ना उसको। उसने बोला कि आप लोग क्यों ढूंढ रहे हो, तो मैंने ऐसे बोला ऐसे शादी करनी है ये वो। जब आप उतर के एड्रेस पूछने गए थे ना, तब मैंने उन्हें बताया था, तो उन्होंने हमारी हेल्प कर दी। तब भाई अपनी सारी बात होगी, शादी को करके हुई तो हमने सारी बात जान ली। तब बस थोड़ी ही रोमांच की बात करांगे इनके बारे में। कोई भी जो आपने बुरी आदत लग दी हो, जितनी भी लग दी हो सारी, या कोई लिमिट नहीं है, 1 2 3। अच्छा, पम्मी के बारे में बताऊं? इनकी अच्छी आदत तो एक ही है, मैं हूँ वो, और बाकी सब बुरी है। बाकी वही थोड़ा फ़ोन में ज़्यादा रहते हैं। पहले नहीं थे ऐसे, शादी से पहले तो इन्हें मैं ही पसंद थी। अब इन्हें जिम, दोस्त, ऑफिस, प्रोटीन, ये वो। अच्छा, कभी आपने भी डायलॉग नहीं मारा कि वो गुलजार सानियाड़ा का डायलॉग नहीं था कि यार है मैडम सर्जर कौन है जो तेरे पाछा फेंक दे, कुछ ऐसा डायलॉग था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंस देते थे। पर ना अब इनको ये हो गया कि अब तो शादी हो ही गई, अब कौन सा कहीं जाएगी, अब तो घर अब रहेगी, कौन सा कहीं जाएगी, यही है। अच्छा, तो अपने घर कितने नज़दीक है, क्या बात रहो? घर मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता है, बस गाड़ी बाइक से 2 मिनट का, पैदल 5-10 मिनट 10 मिनट। तो गलियाड़ा पड़ोस से न कदे नु लोग भाई न्यू कुकर जड़े जड़ में कर रहे हो। उन्होंने ऐसे तो खैर किसी को घर को किसी को पता ही नहीं था कि हम शादी करेंगे। अच्छा, बाद में पता चला। तो इनके बारे में बैड हैबिट, निशी के बारे में? हाँ, निशी के बारे में। निशी नाम भाई इनका निकनेम। बैड हैबिट ये है, बस मैंने बताई तो दी आपको, ये सिर मारती है, दीवार में दे देगा। अच्छा, वो हो गई थी। तो अपने जो और लड़के हैं जो रिलेशन में हैं, घर वाला की डरता है, शादी नहीं कर पाने, तो उन तक की संदेश देना चाहोगे? घर वालों को मनाओ। अच्छा, हाँ, घर वालों की मर्जी से करो शादी। हमारे घर वाले एग्री नहीं हुए थे, इसलिए हमने करनी नहीं। आप लोग ये कहोगे ना, बोल भी कौन रहे जिन्होंने खुद ऐसे करा है, तो मैं यही कहूँगी कि हमने क्या करा ना, कि हम दोनों ही बहुत गुस्से वाले हैं। अच्छा। हम दोनों ही मतलब कि ना ये अपने घर वालों को कुछ मतलब उनकी सुनते, ना मैं सुनती। बोलते रहो तुम, हमें अपनी करनी है। तो हम दोनों गुस्से की वजह से ना उन लोगों को मना भी नहीं पाए।
अच्छा। उन्होंने एक बार मना करा, जैसे हम प्यार से दोनों फैमिली को बिठा के करते हैं, तो हमने ये नहीं किया। ये नहीं किया। पेशेंस नहीं है हम हमारे अंदर पेशेंस नहीं थे। 6 साल हमने बहुत वेट करा, पर हमें ये था इन्होंने तो हमारी सुननी ही नहीं है, तो फिर हम भी कुछ करके ही दिखाएंगे। तो मतलब हमने तो जिद पे करा, ठीक है। हमने एक शादी इनकी जिद पे दी कि आज तो करूंगा ही। ये घर वाले बहुत बोलते हैं ना कि तू इसके पीछे बावला हो रहा है, मैं सही करके ही दिखाऊंगा। अच्छा, तो आखिर में आप एक फनी मोमेंट जो आपके रिलेशन में शादी के बाद पहले कभी भी होया? शादी के बाद तो रोज ही फनी मोमेंट होते रहते हैं बाद मेरे पहले साथ। बीच में मतलब कभी भी होया? वो बाइक से गिरने वाला, दूसरा कोई हो फनी मोमेंट ये बाइक वाला है। ही बता दो एक बार, क्योंकि वो हाँ, फनी मोमेंट तो ये था इनका एक जगह रिश्ता हुआ जहाँ पे मतलब मेरी नानी रहती थी, वहीं पे नियर इनका रिश्ता हुआ। तो इन्होंने हाँ कर दी, सब कर दी। फिर जब मुझे इनको मेरे पे तरस आया, यार वो बेचारी मुझसे कितना प्यार करती है, इन्होंने शादी के लिए सब हाँ कर दी। फिर जब सामान तक बदलने की आ गई ना बात, रिंग विंग की, तब इन्होंने क्या करा, उसके भाई के कॉलेज के बाहर मुझे पीछे बाइक पे बिठा के ले गए। और ये कभी मुझे बाइक पे लेके नहीं जाते थे, गाड़ी में लेके जाते थे कि कोई देख ना ले। तो बाइक पे ले गए और कह रहे पकड़ के बैठ। मैंने कहा ठीक है, पकड़ के बैठ जाती हूँ। आज पता नहीं ऐसे क्यों कह रहे हैं। फिर बाद में मुझे पता चला कि इन्होंने अपना रिश्ता तोड़वाने के लिए ऐसा किया था। अच्छा। तो मैंने कहा तुम तो बड़े चालबाज हो यार, मुझे तो बता देते। और इनके घर वाले यूँ हमारे लौंडा का रिश्ता ही नहीं देती, पहले फोटो पहुँचा दे वे, रिश्ता तोड़वा दे वे। अच्छा, मतलब जो अद पार हो उसमें करीब सारा रिश्ता तड़वा खातर मैंने कभी नहीं करा, ये खुद ही पहले हाँ कर देते हैं, फिर खुद ही तोड़वाने का काम करते मैं ना इसके साथ की प्रोफाइल गिर देता था इंस्टाग्राम हैं। या फिर कुछ लड़कों वड़कों को मार के जेल वेल चले जाते थे। ये आते जाते रहते हैं, तो फिर ये चले जाते हैं। आपके चक्कर में कितनी बिजेड़ गई है? ये आप 4-5 मतलब ऐसा तो इन्हें कभी बंद तो रहने ही नहीं दिया। बंद- केस होते थे बंद तो रहने चार मतलब जब मैं एबल हुई, जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई, तब तो मैंने बंद नहीं रहने दिए। अच्छा। और उससे पहले इनके घर वालों ने रहने दिए। निशी की घर मम्मी ने कई बार कंप्लेंट, कम से कम 4-5 बार कंप्लेंट कर रखी है मेरे नाम से। अच्छा अच्छा। अभी भी केसेस ऑन अभी भी है। on शादी के बाद हम गए थे, हम वहाँ पे केसेस बंद करवा के आए थे। तो पुलिस वालों ने बोला तूने क्यों ब्याह करा, ये वो ना तेरे केस बंद हो जाए। वो अभी भी उनकी डेट पड़ती है। मेरे बर्थडे वाले दिन 6 जनवरी को इन्होंने कुछ कांड करा था, तो उसकी डेट अब पड़ती है 6 जनवरी को। तो कांड बताना चाहूँगे कौन? हाँ, बता दे। मैं घर वाले ऐसे अलाउड नहीं करते थे। मेरी मम्मा लड़के भी फ्रेंड है तो घर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर आओ हमारे सामने मिलो। अगर तुम्हारे फ्रेंड है तो हमारे सामने बात करो, पीछे का क्या है। तो मेरे जितने भी स्कूल में बॉयज़ फ्रेंड थे और गर्ल्स थी, मैंने सबको बुला लिया बर्थडे पे। इनको नहीं बुलाया, तो इन्हें ये चीज़ बुरी लगी। अच्छा। तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने एक पैक लगा के आ गए, अच्छा। ठीक है, बैड गाड़ी में। मम्मी के आ गई, मम्मी कह रही एक थप्पड़ में नचा दूंगी अगर तुमको। मम्मी से तू तड़ाक करके वो मम्मी ने मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे थप्पड़ लगा दिए। तो वहाँ पे बहुत तू मैं हुई। इन्होंने मैं गाड़ी में बिठाई और ज़बरदस्ती ले गए, लेके मतलब अपने साथ ले गए ज़बरदस्ती। रात के 3 बज गए, मम्मी ने सारे पुलिस स्टेशन जिला दिए। पूरा थाना हमारे घर के मुझे बाहर। मेरी लड़की चाहिए। और पूरे पुलिस वाले 3-4 जीप लेके इनके घर के बाहर, कि तेरे घर के उठाने के लौंडिया ले। कह रहे कुछ भी कर लो, लौंडी तो ना लाऊं मैं अब। लौंडी ना लाऊं। फिर इनके घर वालों ने, इनकी सिस्टर ने हमें ढूंढा, उन्होंने समझाया, ये करा। मेरे को बोला कि हाँ केस वेस वापस लेना, तो वो केस है। उसके बाद इन्होंने एक कोई जाट थे, जाट भैया थे, उनसे इनकी लड़ाई हो गई थी कुछ एक कम्युनिटी को लेके, और कुछ उन्होंने ये बोल दिया था तुम गुजर ऐसे हो वैसे हो ये वो। तो इनकी उनसे लड़ाई हो गई थी। तो उसमें इनका भी पैर टूटा था और उन भैया का भी हाथ टूटा था। इनके भी पैर पे प्लास्टर चढ़ रहा था और उनके हाथ पे चढ़ रहा था, तो उसमें केस हुआ था। उसके बाद इनके भाई हैं, साथ वाले घर में रहते हैं, चाचा ताऊ के, वो आके उसकी स्कूटी गाड़ियाँ वगैरह तोड़ गए, उसने ये करा, तो केस हुआ। तब दूसरा केस ये हो गया। तीसरा इन्होंने एक लड़का और मारा, मैं कहीं जॉब वॉब करती थी, वहाँ केस हुआ। फिर उसी के साथ चौथा केस हुआ। और 5वां इनका पहले से कुछ चल रहा था, तो 5 केस हैं अभी जो अभी हीरो तक कम नहीं थे, कहने का मतलब। नहीं। अच्छा, तो ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि भी कुछ दिक्कत है? अब सब ठीक है, मौज ठीक है, में। पर बीच बीच में ये ढीले हो जाते थोड़े, फिर इनके नट कसने पड़ते हैं। तो आखिर में प्रेरणा ने, पम्मी ने प्यार करने वाला तो क्या कहना चाहोगी, क्या संदेश देना चाहोगी? मैं ये देना चाहूँगी कि मैं ना बहुत लोगों को देखती हूँ, डबलिंग ये वो, हाँ। और तू शादी नहीं कर सकता ये वो। और बहुत सी लड़कियाँ ऐसे बोलती हैं कि ये गुजर ऐसी होते हैं, अभी भी इसने शादी कर ली ना, ये गुजर जाट ऐसे ही 5-6 होते महीने हैं। में छोड़ देगा नहीं, तुझे। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स से कहती है गुजर जाट ऐसे ही होते हैं, ये देसी फैमिली से होते हैं ना, तो ये यूज़ करके छोड़ देते हैं, इन्हें फ़र्क थोड़ी पड़ता है, ये शादी के बाद भी छोड़ देंगे। और जैसे ही मैं अपने घर आती हूँ ना, तो मैं, अगर जो हमारे गाँव वाले हैं वो देख रहे हैं तो प्लीज़ समझ जाना, जैसे मैं अपने घर आती हूँ ना, तो मैं चूड़ा वूड़ा जैसे मैंने अभी भी कैरी नहीं कर रखा क्योंकि मैं अपने घर से आई हूँ, तो एक ही कमेंट्स आने ऑन हो जाता है, डिवोर्स हो गया। अच्छा। हाँ, पम्मी को छोड़ आई। मतलब अब पम्मी को छोड़ आई। मैं बताना चाहूँगा, तारे कहने तो इन्हें छूट देनी, ठीक है, हाँ। अरे तारे कहने तो इन्हें शादी करी, तो भाई लव स्टोरी इनकी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मैं बोलना है। चाहूँगी कि जब मैं घर आ जाती हूँ तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं इनका डिवोर्स हो गया, क्योंकि ये लगता है कि ना निभा ही नहीं पाते, ये नहीं कर पाते।
और अब देख, और फिर कमेंट्स इनकी आईडी पे आने लगेंगे, बताओ अब बच्चा होने वाला है तो छोड़ दी, ये अगर कर दिया, निभाते ऐसे- नहीं तो ऐसी आज यहाँ चीज़ें। तक नहीं आते हम। 6-7 साल से साथ है और लड़ाई झगड़े हर किसी के घर में होती है, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता भाई हमारी तो शुरू से होती रहती है। हाँ। अगर आप बर्तन होगा तो खुड़केंगे भी भाई, ठीक है। उस रिश्ते में कोई फायदा नहीं जिसमें झगड़ा नहीं हुआ भाई, जिसमें झगड़ा हुआ है उसमें प्यार भी हुआ है। और मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप दो लोग प्यार करते हो ना, तो मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स भी देखे हैं कि इससे प्यार करते हैं उससे भी करते हैं, दो लोगों से कैसे प्यार हो जाता है सेम टाइम पे। मुझे ये समझना था, अगर आप लॉयल होगे तभी आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा। अगर आप ही लॉयल नहीं हो तो सामने वाला कैसे लॉयल होगा, वो आपको यूज़ ही करेगा। और कोई भी यूज़ करने वाला लड़का जाट पूछ और गलत नहीं होते। ये वाली कमेंट मेरे हर व्लॉग पे आते हैं, तो ऐसे कमेंट मत करो। वो भी प्यार कर सकते हैं, वो भी इंसान है, बस ये है वो लोग थोड़े देसी होते हैं, थोड़े जाट गुजर मेरे को लगता है सेम ही है, और बहुत गुस्से वाले होते हैं। तो अगर आप ऐसे करोगी, 2-4 रखोगी तो उन्हें बुरा लगेगा। तब भैया तो फिर करेक्टर पे बात आ जाओ है, ठीक है। लेकिन अपना एक रखो, लॉयल रखो, जो इनका आपस में। और मेरी चॉइस सबको पता है, मुझे ब्राउन मुंडे मतलब ब्राउन बॉयज़ और देसी बॉयज़ पसंद है। जैसे मतलब जाट गुजर होते हैं ना बॉडी वाले, और मतलब मैं सोचती हूँ मेरे कोई भाई भी हो ना, तो जाट गुजर मेरे बहुत सारे भाई हैं, और जो इनके जितने फ्रेंड्स हैं मैं सबको भाई मानती हूँ। तो मैं पहले सबसे बात करती थी, अब तो शादी के बाद ऐसा कुछ किसी से बातचीत है नहीं। पहले सब बोल देते थे, फ़ोन कर लेते थे कि मम्मी भाई से बात कर लो, जब इनका फ़ोन ले लेते थे घर वाले। तो मुझे हमेशा से जाट गुजर अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो देसी होते हैं और बॉडी होती है ना, इसलिए। देख लो भाई, मतलब यू कोई नू नहीं है अपने आप तक ना करा करो यार, मैंने पसंद करेगी कौन नहीं। तो मतलब देख लो भाई, बुरशट भी पटन ना हो रही है, तो अपना और जगह था फोकस हटा के अपना गात जाट फोकस। गुजर की टक्कर पे कोई है नहीं, क्योंकि वो देसी होते हैं ना, इसलिए। तो भाई वो है देसी देसी ना बोलिया करता, देसी पसंद है भाई सबने, ठीक है। तो मैडम की चॉइस सुन भी ली। मैंने तो जिनको देखा है सब लड़कियां यही बोलती हैं, अच्छा यार देसी बॉयज अच्छे लगते हैं, गुजर कितने क्यूट से होते हैं, जाट कितने क्यूट से होते हैं, तो मेरे को भी वही पसंद है। तब अपना छोड़ के अपना पढ़ना के लो में देसी बन जाओ जा अगर चाहना तो आप इनका धन्यवाद करा, टाइम दिया तो धन्यवाद। थैंक यू आपका भी। राम राम जी, राम राम। तो भाई यह बात तरह दिखानी थी ना, लाइक की कर देना, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट ही कवा कमेंट नुको आगा हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, आपने बेरा लगता रहा है। तो चैनल देख दे रही, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।